मानस प्रेमियों को श्री सीताराम, जय सिया राम, श्री सीताराम चंद्राय नमः। आज हम एक अद्भुत प्रसंग लेकर आपके सम्मुख आए हैं। ये प्रसंग है अयोध्या कांड का, जिसमें प्रभु की भक्ति और भक्त का निर्मल प्रेम, निश्चल प्रेम झलकता है। आइए उस हम केवट प्रसंग को श्रवण करते हैं, जो एक अद्भुत है, एक ऐसी मिसाल है कि प्रेम की मिसाल है, भक्ति की मिसाल है। श्री राम श्री राम। अब कछु ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेदी दास में तो। रथु हाकयूं है राम तन रामा, रथ हाकयूं राम तन रामा, हेरी हेरी ही नाही सिया रामा, देखी निषाद विषाद बस रामा, तू नहीं शीस पछताई सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम। कहते हैं सुमंत्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिलाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर, ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर, पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, जासु वियोग पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए, मांगी नावना मांगी नावना, केवटुआना कहि तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज
कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछु हई। कहते हैं जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता ही नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, पाहन तेना काट कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव आई। कहते हैं जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काट की है, काट पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। इस प्रकार केवट ने प्रभु से कहा, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानहु कछु उअरु कबारो, जो प्रभु पार अवसी गा चाहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। कहते हैं मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। केवट जी ने कहा, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता, कोई कर्म नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, उसे धो लेने दो। ऐसा कहा प्रभु को केवट जी ने। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई जहां। देखिए प्रसंग, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी दान दशरथ सपथ सब साची कहो, मोहि राम राउरियान दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहु लखनु पे, जब लगी न पाए पखारही,
तब लागे ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारहि। तब लागे ना तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारहि। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा, जब तक, हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। ऐसा केवट ने प्रभु के सामने हट किया। सुन केवट के बे प्रेम लपेटे अटपटे। सुन केवट के बे प्रेम लपेटे अटपटे। बेह से करुणाए चिताई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। प्रभु ने हंसा और केवट के ऐसे अटपटे विनोद भरे वचनों को सुनकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानो जल पाए पखारू, बेगियानो जल पाए पखारू। होत विलंब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ले आ और पैर धो ले, देर हो रही है, उस पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगाहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी की नाप ले लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखिए देव सरी हरषि, सुनि प्रभु वचन मोह मति कर से।
केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर लिया। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊंगा, यह विचार कर वे हर्षित हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वे भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिखाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलु पान करी, आबू सहित परिवार रामा। पितर पारो करी प्रबाहु पुनी, मोदित गयो ले पार सिया रामा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों तक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड भय सुर शरीरता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। पिय ही की जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। पिय ही की जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कयहूँ कृपाल ले ही उतराई, कयहूँ कृपाल ले ही उतराई। केवट चरण गहे फुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जनित अंगूठी अंगुली से उतारकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं नाथ,
नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, बहुत काल में कीन्ही मजूरी। आज दीनु विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने ये क्या नहीं पाया। मेरे दोष, मेरे दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु ना अब कछु ना अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे स्वामी, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से